नमस्कार। हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के अधिकारियों के वेतनमान ग्रेड पे में व्याप्त विसंगति को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट के समान कार्य, समान पद और एक ही विभाग में होने के बावजूद वेतनमान में अंतर के मामले में 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह नोटिस प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक, सहायक अस्पताल प्रबंधक और बायोमेडिकल इंजीनियर के वेतनमान को लेकर जारी किया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान जबलपुर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच न्यायमूर्ति विशाल धगत ने यह नोटिस जारी किया। इस संबंध में माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका क्रमांक 161/2026 दायर की गई है, जिसकी अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। याचिका की पैरवी सीनियर एडवोकेट आदित्य सांगी जबलपुर द्वारा की गई। याचिका में उल्लेख किया गया कि लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विलय के बाद भी विभाग में कार्यरत समान पदों पर अधिकारियों को समान वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन संवर्ग द्वारा लंबे समय से वेतनमान विसंगति दूर करने की मांग की जा रही थी, लेकिन शासन स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। हाई कोर्ट के इस निर्णय का अस्पताल प्रबंधन संवर्ग समिति ने स्वागत किया है। समिति के सदस्य रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस फैसले से अस्पताल प्रबंधन संवर्ग को न्याय की उम्मीद जगी है। वहीं समिति से जुड़े महेंद्र सोनी और उनके साथियों ने भी हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह आदेश संवर्ग के अधिकारियों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे वेतनमान विसंगति शीघ्र दूर होने की आशा बनी है। ये जो केस लगा था, देखिए ये 28 कुछ इसमें डॉक्टर्स भी हैं पूरे मध्य प्रदेश के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं, मैनेजर्स के रूप में हैं। कुछ लोग जो हैं डिप्टी रजिस्ट्रार्स के पद पे हैं, कुछ लोग जो है बायोकेमिस्ट के पद पे हैं। इन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है कि मध्य प्रदेश में आज ये चल रहा है कि एक ही डिपार्टमेंट में इक्वल पे और इक्वल वर्क पे होते हुए भी आप इक्वल पे नहीं दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट था, जिसका नॉमिनिक्लेचर बदल के उसका कहीं आपने नामकरण बदल दिया 2014 में, 2024 में। तो अब 2024 में कहीं नाम बदला है सिर्फ, पर उसमें जो आपने लोगों को अपॉइंटमेंट दिए उनकी सैलरी आपने बढ़ा दी, जबकि पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो लोग थे जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी आपने सैलरी को वही का वही रखा। तो अ पर्सन हु इज एट द सेम पे स्केल, हु इज एट द सेम सीनियोरिटी, सडनली ही बिकम्स अ पर्सन हु इज लेस गेटिंग अ पे फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इस पे मेरे आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने नोटिस जारी किए हैं और सभी प्रदेश के जितने भी डीन हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस को, उन सबको नोटिस गए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसी तरह कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, इसी तरह डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को नोटिस भेजे गए हैं और अब 3 सप्ताह बाद इस केस की सुनवाई फाइनल आर्गुमेंट के रूप में होगी। तो ये अपने आप में एक ऐसा चीज है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सुप्रीम कोर्ट का न्याय दृष्टांत बड़े क्लियर हैं। बट उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में ये क्या चल रहा है कि एक ही क्वालिफिकेशन का, एक ही एक्सपीरियंस के आदमी को आप कम पे देते हो, जबकि उसी तरह की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के दूसरे डिपार्टमेंट के आदमी को आप ज्यादा पे स्केल देते हो। मैट्रिक्स ही बदल दिया है आपने। तो ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ शॉर्टेज है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, एमपी में बीएससी में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पा रहे हैं और जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में उनके साथ आप इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे हेडलाइन 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।